चलो एक बार हम लोग फिर से, आज हम लोग फिर से संडे स्पेशल में, है ना, आप लोग का सभी का क्या है जी, स्वागत है ना, क्या है जी, स्वागत। यही हम गलत बोलते हैं, है ना, सब बोलता है क्या है जी सब छिड़काएगा बाद में। चलो एक बार फिर से हम लोग संडे स्पेशल में हिंदी में, है ना, हिंदी वर्णिका में जितना भी 5 को क्या है जी चैप्टर है, उन 5 चैप्टरों का हम लोग क्या करेंगे आज, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और प्लस में हम लोग कितना क्या करेंगे जी, वहाँ पे 40 को लगभग 40 या 45 को लगभग या कुछ कम होगा, है ना, उसके करीब में हम लोग व्याकरण भी एकरा में सॉल्व करेंगे। ठीक, और कभी मौका मिलेगा और तो हम लोग खाली व्याकरण का भी क्या कर लेंगे, संडे स्पेशल में लेके 160 या 200 क्वेश्चन लेके चले आएंगे, है ना। तो अभी हम लोग क्या ज्यादा मूलतः फोकस किस पे है जी, वर्णिका पर है ना। वो क्वेश्चन जो था तो मतलब उसको हम बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऐड कर दिए हैं इनमें, ठीक है। चलो यहाँ पहल का क्वेश्चन कह रहा है क्या जी, कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किए थे, तो ढहते विश्वास का, कि दही वाली मगम्मा का, कि नगर का, कि मतलब माँ का, किसका किए थे, दही वाली मगम्मा का, है ना। रहा और मिस्र के थे। ए देखो लॉक है, लाइट लॉक है, हाँ वही लाइट लॉक है, एक बार देखे दे, हाँ लॉक, चलो लॉक। चलो अब यहाँ पर देखो, अब आगे क्या है जी, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है कौन जी, श्रीनिवास, है ना, श्रीनिवास है ना, समझा। क्या है, रगम्पा कौन था, एगो जुगाड़ी नशेरी भंगेरी जो बोलो, है ना। फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे क्वेश्चन, एक सेकंड, मगम्बा को किससे विवाद था जी, आजकल के सास से, चाहे कोई के क्या से विवाद रहता है, पुतोह से, है ना। अब पुतोह कर रहे हैं सास से थी, है ना। आजकल के लड़की सबके न सास अच्छा मिल रहा है, फिर उसके बाद सास बन है तो पुतोह अच्छा न मिल है ना, कुछ अच्छा नहीं मिलता है, वो अच्छा रहती है। देखो अमराई का कुआं कहाँ है जी, हाँ अमराई का कुआं कहाँ है जी, रास्ते में है, ठीक है। क्यों री थी राक्षसी, बोल रहा है, कोई स्टेटमेंट है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था, केकरा कहलई हल, नजम्मा कहलई हल। नजम्मा मगम्मा की कौन थे जी, पुतोह हल ना, कि बहू हल। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, क्या है, अवलूर के पास किसी गांव के क्या, वेंकटेशपुर, ठीक, हाँ वही। दही वाली मगम्बा किस भाषा के क्या है, अनुदित यानी अनुवादित है, कन्नड़ यानी कर्नाटक से, मतलब ये कर्नाटक का कहानी एगो है। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था जी, कोलार कर्नाटक में, कहाँ हुआ था, कोलार, हाँ वही कोलार कर्नाटक में हुआ था। नोमा नहीं दिए हैं, नोमा नहीं दिए तो नोमा लास्ट में होगा, छूट गया था गो भाई। देखो है ना माना, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया था जी, मजबूरी में, हाँ मजबूरी में अपन बेचारी क्या कर ली थी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो नहीं ना, चले ना आगे, मैकवा के लेके बोलते हैं, ठीक रहेगा, समझा, हाँ भीड़ कहीं दूर से ना आवाज आएगा था। अब चलो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कौन था जी, 111 पे चले ना, हाँ वही चल रहे हैं, बस हो गए।
हाँ, कोलार कर्नाटक में वाला हो गया था। श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था, है ना। अब देखो, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। यह किसने कहा? नजम्मा ने कहा था ना। नजम्मा कहलई हल, है ना, नजम्मा कहलई हल। मगम्मा की बहू का क्या नाम है जी? नजम्मा नाम है ना। घर वाले के रहते हुए अच्छी शादी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? हाँ, घर वाले मतलब ककरा? पति देव के रहते हुए अच्छा शादी नसीब न हो रखे अभी तक। उड़ नहीं गया, दिमाग गया दूसरा पे। अरे देखो, नजम्मा मारा न हले अपन बेटवन के, तो बहु ई मैया जो हली ना, ये बड़ा बोला हले, तो वही पर कहती है ना कि थोड़ा सा उधम है, कुछ खराबी करे तो हम बोला नहीं, तो हमरा पर एक्शन ले है सर। कहले हल, ई कहले हल, समझ ला। हाँ, उधम यानी नौटंकी कुछ करे लेकर ना, तो ओकरा में अगर बोलती थी नजम्मा ना, तनों का दोनों का लड़ाइया हो जा हलाई। हाँ, अब मान क्या? हाँ हाँ, सही तो है क्या? ए भाई देख, ठीक तू सब क्या बोला? देखो, लड़का अगर कुछ है उधम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है ना। क्या किसने कहा? हाँ, नजम्मा है। चलो आगे छोड़ो, सही है। हाँ, सुनो मेरा, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है जी? हाँ, ठीक है। अब देखो, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ था, बहू के साथ था ना, नजम्मा के साथ ना। मगम्मा क्या बेचती थी? दही लेवा हो। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानीकार से सभा मतलब ली गई है? कन्नड़ से ली गई है ना जी। उड़िया से कौन लिया गया था? ढहते विश्वास। तमिल से नगर। गुजराती से माँ नहीं, मारेंगे जहाँ पर। हाँ, ईश्वरी पेटकर का माँ है। अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाली है ना, कौन थे जी? मगम्मा थी। मगम्मा किस भाषा की कहानी मतलब क्या थी जी? कहानी है कन्नड़, र है यहाँ। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी जी? पोतेला ले जाए ना सब, पोतीला कोई ना, पोतेला ले जाए सब। सोचो, एक औरत होके भी क्या कर रही है? वो पक्षपात कर रही है, एक लड़के के लिए ले जा रही है। आए? मतलब हम बुराई करते हैं लड़की के, अब तू ऐसी कर दिया। माँ जी क्या मतलब मेरे कुछ कहल थी जी, 500 बार इधर के लगा ले रहा थी, है ना। स्वतिया बूढ़ी होगी ना तो ये बढ़ के 500 पारी खाई रहता है। अब पोता पोती ये कर रहा था घूमित। ए सुनो, देखो, अरे कहावत है, दवा करने से तो क्या जी मसान ही जगता है ना, है ना, जगता है। यह कथन किसका है जी? मगम्मा का है ना। किसका है जी? मगम्मा का है। अब देखो, ढहते विश्वास किस कहानी से अनुदित है? हाँ, वो खत्म हो गया, 23 को था ये। अब आगे कौन आ गया? अब ढहते विश्वास आ गया, इसलिए तो ढहते विश्वास है। ठीक है, कौन? उड़ीसा ना जी, उड़ीसा, उड़िया है ना।
अब उसके बाद देखो, ढहते विश्वास कहानीकार के लेखक कौन है जी? अनुवादित मतलब कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। लिखे कौन थे? बता क्या? हाँ, सात कोरी होता है ना, नाम है सात कोरी होता। कहीं क्या होता भाई? सात कारी होता। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्रक है किसका जी? ढहते विश्वास। अच्छा बताओ, ढहते विश्वास क्यों दिया गया इसका नाम? वहां पे एगो मंदिर था, है ना, वो मंदिरवा भी सब जाके सब लोग कहता था ना कि ये मंदिर जो है ना, भगवान जी जो हैं ये बचा लेंगे, है ना, लेकिन वो जो है सब लोग डूब गया, सब लाश एकदम पानी में दह के जा रहा था, तब विश्वास टूट गया था, इसीलिए कहा गया था ढहते विश्वास। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है जी? लक्ष्मी बेचारी है, बेचारी के बड़ा दुख हो लिया है ना, ब्याह करके अली हस गांव में रहे, है ना, बाढ़ आ गई बेचारी। अब देखो, कलकत्ता के साड़ी। देखो, लक्ष्मी का पति की नौकरी कहाँ करता था जी? कलकत्ता। बेचारी गाती थी गाना, कौन गाना गाती थी? जनी जा कमाए कलकतिया राजा, माली सवतिया मोतिया राजा। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी के था, है ना। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था जी? लक्ष्मण था। लक्ष्मी जी के पति का नाम लक्ष्मण जी है ना। लक्ष्मी जी के पति का नाम ऐसे विष्णु भगवान है ना। ऐसे अगर दूसरा चले तो सैसी माता लक्ष्मी का, है ना, लेकिन यहाँ पर किसका है? कौन है जी? क्या? लक्ष्मण, है ना। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को क्या थी? बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित मतलब दिखाया गया है, उड़ीसा से, है ना। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है जी? टीला के नीचे है। आए है जी? क्या थी? देवी वाला है ना जी। क्या कहाँ है स्कूलवा जी? टीला के नीचे। वही पर सब चढ़ गए थे ना, ओकरो पर ठेहुना भर पानी हो गई हल, चल गया था ना, जानता ना कहानी। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था जी? अच्युत, है ना। एक जोड़े बेचारी लक्ष्मी मिल कुछ करते थी, खेती कर रहा है ना। स्कूल। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था जी? एक बगाना है, गा दे आए जयहनपुर बवाए। ठीक ना, सुना है सर? सुनिए, देखो सुनी है। अथी ओकर है राजा कौन है? अंशु राजा कौन है? दुगो भैवा, अंकुश राजा। अब देखो पहले, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिक के प्रकट मतलब आंतरिकता के प्रकट मतलब करता है? सात कोरी होता, है ना। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको के क्या कहते जी? गुण क्या नहीं था? अरे वही ना, अरे सब तो था वहां, पुलवा पर था, यही ना आया था। अरे लड़का ये सब था। सुनो इधर भाई मेरे, देखो इधर सुनो। लड़का पर सुनो। सरपंच साहब कहे हई अली हल क्या गुण निधि, है ना। ये सरपंच जी कहते थे कि जाओ पूरा गांव में हल्ला कर दो, समझा। तो पूरा गांव में हल्ला यही कर लिया जाके, समझ ल। आइए कोई साथे वाले कर नहीं। कहानी तुम पढ़ो बढ़िया से, कहानी पढ़ो, वही खाली है ना। यही था। हाँ, सबके एक भाई ना है करे, एक भाई है तो सबके था,
समझा। हेलो हेलो चलो हो गया ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? सभी ने गुणित हो, गुणित है कहानी, तुम पढ़ो, हम पढ़े हैं भाई बढ़िया से कहानी, समझा। क्या सुना पहले इधर, ढहते विश्वास से कहानी के संपादक कौन है? तोर घर से कहानी मतलब कौन संपादक है जी? सात कोरी होता है ना। स्वेच्छा सेवक दल का गठन मतलब कौन किया था जी? काहेला किया था? बांध, हाँ देखो तुरई, तुरई नहीं था, दुरई, ए वहां दुरई है, तुरई नहीं, तुरई के सॉरी, हाँ सही, वहाँ हम पुलवा का हम कहेंगे पुल है। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसने मतलब हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति मतलब किस कहानी की है? ढहते विश्वास की है ना। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे जी? दलई बांध की। कोई न कर दलई, मंदिर करता है हिंदू, है ना, जो कट्टर हिंदू है, जो नवरात्रा चढ़े से पहले दम भर मुर्गा मछली खाता है, वो कट्टर हिंदू है ना। हिंदुत्व के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, वही रक्षा करता है मंदिर को, समझा। मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानता है, वही रक्षा करता है, और कोई नहीं करता है, समझा। सच्चा सनातनी जो है वो अपना कर्म करता है, समझा। अब यहाँ पर देखो, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे मतलब क्या छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी जी? आए गुहाल, हाँ गुहाल, हाँ वही वाला गुसालम में, हाँ वही बात है। घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली रहती थी जी? आप पति कहाँ रहा है? सात कोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था जी? कब हुआ था? हल किराए पर लेकर बीघे मतलब बीघे भर खेती मतलब कौन करता था जी? लक्ष्मी बेचारी करती थी अपन बड़का बेटवा के साथ मिल के। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया ना, उड़िया। ढहते विश्वास से शीर्षक कहानी में तूफान आते हैं के घर टूट लिया हो, हाँ लक्ष्मी घर टूट गई हल आवते। कटक शहर के बाढ़ की चपेट से, एक सेकंड बचने, पूरा क्वेश्चन पढ़ ले दो। बचने के लिए किसने पत्थर का बांध मतलब बनवाया था जी? हाँ देखो यहाँ बी होगा, लेकिन इसका नाम क्या है जी? महाराज अयाती केसरी ने। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा ऊपर नीचे हो गया था, ऐसा तुम्हारे हम जो दिए हुए हैं ना क्वेश्चन बना के, में सी है बी है, अच्छी तो ये बी हो जाएगा, मान लो इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लो, काम खत्म है ना। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के मतलब रचनाकार कौन है जी? सात कोरी होता। देखो नहीं क्वेश्चन है कि नहीं है, वर्डवा अलग अलग है, समझिए अलग अलग साल से लिया गया है आंसर है के है। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के मतलब है? हाँ तो दलई बांध की मतलब कहानी यहाँ पे मतलब टूटने की बात की गई है। बारिश होते देखे किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, तो लक्ष्मी बेचारी को अनुभूति हो गया था कि अब बाढ़ है। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या वर्णन है जी? बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा था, इसी को यहाँ पर बताया गया है। हाँ वही था, वही हो गया है एकरा में B80 हो गया, खुश। ढहते विश्वास से किस बांध के टूटने का प्रसंग मतलब बताया गया जी? दलई बांध का किया गया था। अब चलो यहाँ पर क्या हो गया जी? दूसरा चैप्टर खत्म है ना, दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, तीसरा चैप्टर में इंटर कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ना पहले मंगू के अलावा उसकी माँ कितना संतान था जी?
3 गो संतान और था, एगो बेटी और 2 गो बेटा और था, है ना। यानी मंगू के माँ के कितने पुत्र थे? 4। हाँ, पुत्र 2 गो और पुत्री 2 गो, संतान 4 गो था। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित किया गया है जी? ईश्वर पेटलिकर, है ना, पेटलिकर, पेटी लेकर। अब देखो मंगू की माँ कितनी संतान था जी? टोटल 4 गो संतान था, है ना। एगो क्या था? भोजू। जन्म से ही पागल कौन थे जी? हमने कहलू के मंगू जन्म से ही क्या थे जी? पागल थी। कौन सा महीना माँ को आराध्य देव मतलब बन गया था? अगहन, पूस, माघ, फागुन, मतलब अगहन, है ना। लोग का कहावत है ना कि अगहन के महीना जो होता है वो अदहन देव में चल जाता है, समझा। अगहन के दिन बड़ा छोटा करता है, माघ से पहले जब घर सकरातवा हो लगभग, है ना। तो अगहन के दिन जो होता है ना वो अदहन देवे में काम खत्म। सुबह उठला तुम ठंडा रहे तो 7-8 बजे उठब आ अदहन देब, मतलब बर्तन तो मसब, है ना। करते करते 12-1 बजे तक खाने खाए पिए में आ लगले, फिर शाम हो गई, फिर बर्तन फिर खाना बनाओ। तो एकरा में अदहन देवे में अगहन साफ, ठीक। मंगू की प्रक्रिया मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या समझती थी जी? छुटकारा कर देती कि चलो मर जाएगी बेचारी ना, तो हमको छुटकारा मिल जाएगा एकरा से, है ना जी। काला पानी किसका रचना है जी? ईश्वर पेटलिकर का है ना। अंदर किसी को देखने जाने देने का नियम नहीं है। कौन का था जी? हाँ, यहाँ पर ऐसे है क्या जी? मेट्रोन है, मेट्रोन, हाँ, मजिस्ट्रेट जो है ना ये ऑर्डर दिया था कि हाँ आप दिखा सकते हैं, ये वाला है का, ठीक है, मेट्रोन। मंगू देखो इधर, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर बुलवाया था जी? बड़का बेटवा के बुलवा थी नल, कहले कि आओ बेटा चल मंगू कर दे। काहेला कर थी नल? वो जो कुसुम हले ना, कुसुम बेचारी पगला गई हल, तो बांध उंध के रखल गया कुछ दिन हॉस्पिटल में, तो ठीक हो गई हल, है ना। तब कहें कि चलो अपन मतलब सब कहा गांव वाले सब कि देखिए आप भी कर दीजिए, वो ठीक हो गई, आपका भी बेटी का दिन ठीक हो जाएगी, है ना। तो वही सोच के बेचारी क्या कर दीजिए, अरे कहा कि चलो भाई ले चलते हैं, बोलवाए अपन किसको? बड़का बेटा के। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी मतलब उपमा दी थी जी? गौशाला। कल कि हाँ वहां लेकर छोड़ दी, गौशाला में जिसन हो जाता है बेटिया, है ना। ईश्वर क्या है? पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथा थे जी? गुजरात के थे, है ना, कथाकार थे। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी को कहा कैसे रखा था? मरीजों को बांध के रखा जाता था, कैसे कि वो छटपटा देती थी, पूरा तोड़ फोड़ कर देती थी। सब होती है ना सब पूरे। जो देखो जो जन्मजात पागल है ओकरा में हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो जाए, ना हो, है ना वो ठीक हो। लेकिन जो मान लो कि जैसे हम हैं, हम पागल हो गए, तो हो सकता है कि आगे भविष्य में सीट ठीक हो सके, है ना। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था जी? मजिस्ट्रेट। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार थे? सोतिया। पागल के अस्पताल में उपद्रवियों को मरीजों कैसे रखा जाता था जी? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर लिया जी? देखो क्वेश्चन रिपीट है, 2 को यहाँ रिपीट है। हाँ, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के थे जी कथाकार? ये भी एगो रिपीट है। माँ को कितने पुत्र थे? पुत्रियां थे जी? पुत्रियां 2 गो, कम्मू एगो मंगू। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह कौन का था? मम्मी कहला मंगूला।
माँ जी किसे गौशाला को मतलब उपमा देते जी? अस्पताल के हॉस्पिटल के नाम। कौन महीना माँ जी का क्या था जी? आशा भरा महीना था। तो अगहन। कोची में गिनती नहीं था जी, कोची में गिनती नहीं था। हाँ हाँ अच्छा, हिंदी मतलब इंग्लिश में बोल रही थी या फिर हिंदी चली गई? अच्छा। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर बुलवाया था? मम्मी जी। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानीकार है जी? ईश्वर पेटलीकर। आराम से उठो, ज्यादा आता है, मैं खराब है, थोड़ा सा शांत रहो। अब बाहरी आवाज ज्यादा आता है, मोबाइल कैप्चर करेगा, ठीक है? तो शांति से। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है जी? कम्मू। कम्मू, कुमुद नहीं। 3 गोरे क्या जी निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का निदान, मतलब क्या निदान क्या था जी? क्या? हाँ, पागलपन मिटाना संभव नहीं। मंगू कब से पागल थी जी? बेटानिया को सब पागल है बेचारी। अब चलो, ये तीसरा चैप्टर क्या हो गया जी? खत्म। अब आए हैं नगर पर। पहला क्या खत्म कर लीजिए, दाही वाली मगम्मा। दूसरा दहते विश्वास। तीसरा माँ। अब चौथा कौन आया है? नगर आया है ना? बताओ, पंपाती को कौन सा रोग हो गया था? मेनिंजाइटिस को दिमागी रोग है, समझा? हाँ, म्यादी बुखार भी कह सकते हैं इसको। हाँ, नगर कहानी किस भाषा से अनुनिध है? क्या जी? तमिल ना? तमिल है ना? एक कहानी बड़ा रोचक है ना? इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक अनपढ़ या गांव के लोग अस्पताल में कैसे अचंभा रह जाते हैं, वहां पे उनका अच्छा से इलाज नहीं हो पाता है। और डॉक्टर देखो, अच्छा बता पहले, वो डॉक्टर क्या था इसका? मगम्मा के रिलेशन वाला नहीं था, ठीक ना? कुछ भी नहीं था वहां पे, ज्यादा थी नहीं था, है ना? बस खाली वैसे था कहीं से। लेकिन वो मेन मुद्दा पता क्या था, क्यों रख रहा था उसको? लड़किया के होल था क्या? मेनिंजाइटिस होल था, समझा? सुनो पहले, मेनिंजाइटिस रोग होल था। अब मेनिंजाइटिस के रोग को दिखाने के लिए जो बड़ा डॉक्टर था वो क्या था जी? विदेश से पढ़ के आया था, वहाँ पे प्रोफेसर भी था, उगथी में हॉस्पिटल में थी, मेडिकल कॉलेज के लेकर को पढ़ाता भी था वहाँ पे। तो उसी लोग को दिखाने के लिए कि देखो मेनिंजाइटिस के रोग कैसा मतलब होता है, रोगी कैसा होता है, उसको दिखाने के लिए उसको कहा था कि इसको बेड में मतलब तो क्या कर लो जी? एडमिट कर लो, है ना? हाँ, बचवन के दिखावेला कि मेनिंजाइटिस के रोगी देखो कैसा होता है, समझा? इस पर्पज से इसको मतलब रखने को कहा था कि और तुरंत बोल सके इमीडिएटली एडमिट करो इसको, उस पर लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर लोग नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? थोड़ा सा घूस उसके फिर में, है ना? चलिए, यहाँ पर जान गए कि तमिल कहानी है ना? पंपाती कहानी की पात्र है नगर, है ना? नगर का है, नगर में जाती है न पंपाती उसकी मम्मी, तो वही सब देखती है कैसे मतलब यहाँ पे ब्राउनी गति से सब क्या कर रहा है जी? बढ़ रहा है। ब्राउनी गति जानती है क्या होता है? नहीं बताया है? नहीं, ब्राउनी गति का मतलब होता है ना कि जब जिधर मन तिधर छितर चलित, हाँ एकदम फैलल है तुम इधर, तो अथी मान लो कि क्लास में इतना लेकर है, सबको छोड़ दिए कि जाओ हम फिर 1 घंटा ला, क्या हो जाएगा? सब ब्राउनी गति में आ जाएगा। सब इन्ने से होने, हिन्ने से होने, ओका से मारपीट, ओका से मारपीट, ओका से मारपीट, यही ब्राउनी गति होता है, समझे?
पंपाति की उम्र क्या थी जी छोटी? 12 वर्ष थी, है ना। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, है ना। इनका एगो नाम था क्या? एस नहीं कि एम रंगराजन ना, एस रंगराजन है। इस रंगराजन हमरा नहीं बुझा रहा है, हमरा लगता है कि एम रंगराजन है ना, भुला गए हम। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, एस रंगराजन है। हम ही कंफ्यूजन थे एम और एस में, है ना। देखो हाँ, एस रंगराजन है, वास्तविक नाम है क्या जी? सुजाता का ऐसे नाम है। देखो, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ। क्या बोल रही है? डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं ना, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ। किसने कहा था जी? बड़े डॉक्टर ने, जो विदेश से पढ़ के आए थे। बड़े डॉक्टर कहे थे, विदेश से जो पढ़ के आए थे, समझा। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था जी? 1935 में हुआ था। तुलनात्मक काव्य किसकी रचना है? नहीं, काल क्या है? काल्डवेल। क्या किनका है जी? काल्डवेल का है, समझा। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा मतलब है नाम है जी? सुजाता का है। मदुरै, मदुरै है ना। ये पे दो कितना अच्छा गाना है वो, मधुरम मधुरम, है ना। देखो इधर, मदुरै मतलब को यूनानी लोग क्या कहते थे जी? मेदोरा कहते थे। क्या कहते थे जी? मेदोरा, है ना। एगो क्या था जी? मदरा का था ना, मदुरा। मदुरा अंग्रेज वालों कहता था मदरा की मदुरा। देखो, बल्ली अम्बाला से कहाँ के डॉक्टर ने पंपाति को लेकर मदुरै जाने को कहा था, गांव के। हाँ, वो कहा था बच्चा कि डरा दिया था कि जाओ जल्दी लेके जाओ, तब यहाँ ले न बचता हुआ, समझा ना। मेदोरा बी, अच्छा ठीक, बी बोला तो सही है। पंपाति किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर बेचारी लेटी हुई थी, खटिया पर। तो वहां अस्पताल में रहना है। पहले दिन क्या था जी इसको? पहला दिन थोड़ा सा बुखार है ना, मेनिंजाइटिस रोग में बुखार आता है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। बुखार का भी प्रक्रिया अलग अलग है। वो काला जार है, वही बुखार है। मलेरिया है, बुखार है। टाइफाइड है, उसमें बुखार आता है ना। काला जार में होता है ना, क्योंकि हमें मच्छर काट देता है, समझे क्या? क्वेश्चन पढ़े दो भाई, पहले रुको, हम जानते हैं तो सबको याद है। नगर शीर्षक पाठ में क्या है? अमरराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने को लिए कहा था जी? 48 को दिखाने कहा था, है ना। तब ना कहते वो उल्ली के दिया था कि जाओ 48, बोल दिया था कि 48 नंबर वाला गेट पर चल जाना। वो कहा ना बुझाई था, है ना। सुनो पहले, ए लड़का, वो बुझा नहीं रहा था, लेकिन वो कब तब वो जो गाँव था ना, वहाँ जो बैठल चेहरा पे, वो कहा जाता कि देखो ये लड़का अमरराज, तुम जो है ये अम्मा जी को 48 नंबर वाला गेट पर छोड़ देना। बेचारी वहाँ पीछे पीछे गए हल, एकदम झपटे गए हल। यह था वह कहानी, नहीं बताया कहानी से, ठीक। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम जी? एस रंगराजन। कौन पंपाति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? मम्मी, बल्ली अम्बाला, है ना। सोचती थी बेचारी की 12 साल की लड़की वो मतलब कैसी होगी, है ना। इसको बड़ा इधर देरी हो रहा था, बेचारी सोच रही थी कैसे हम बेटिया हो अकेले, समझा ना। बल्ली अम्बाला के गांव का नाम क्या था जी? का नाम हमारा ना बोले आएगा भाई, मुनांडी पट्टी, है ना, मुनांडी पट्टी। देखो यहाँ पे, सुना इधर आगे। पंपाति बेहोश क्यों मतलब हो गई थी?
तेज बुखार के कारण हो गया था ना जी, ओका पेट दर्द हले मेंजाइटी में दिमाग में हले पेट होई थले, पेट ये है हैं? मदुरै क्या है क्या पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह मतलब कहाँ लिखा है जी, यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, समझा। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है जी, नगर। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे जी, मदुरा। किसको पुकारते थे जी, मदुरा। अब देखो किसका वातावरण बल्ली अम्बाला को भयभीत कर रहा था अस्पताल में, जाना ना का फेनाइल से धोवल जाता है, एक बैग जाएगा ना वहाँ पे तब महक बर्दाश्त तो नहीं होगा, वहाँ का अस्पताल का महक बर्दाश्त नहीं होता है, फेनाइल मारा रहता है ना, दवाई अलग अलग महकित रहे। बेचारी को पहला बार गई अस्पताल तो अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम भय क्या हो रहा था जी, घूटन हो रहा था, भयभीत बेचारी हो रही थी। बल्ली अम्बाला किस शीर्षक कहानी की पात्रा है ना, तो नगर की है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के क्या है, अनुनिद कहानी है जी, अच्छा घुसे किसी और में। चलो चलो यहाँ पर क्या हुआ जी, चौथा चैप्टर खत्म। अब पंचम में इंटर करते हैं हम लोग। धरती कब तक घूमेगी जी, कौन के थे, कौन के थे, एक सेकंड। अनुवादित कहानी है कहा मतलब राजस्थानी का है, राजस्थान को राजस्थानी कहानी को ही मतलब उसको अनुवाद किया गया था। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा के लिखा गया था, लिखे भी यही थे, अनुवाद भी यही किए थे। सावरदैया राजस्थानी भाषा के मतलब थे जी, है ना। तीन बेटे की माँ कौन थी, यहाँ पे अगला में वो आएगा बढ़िया सा वर्ड, अगर इसको गहराई से सोचेगा ना रोवा देगा सबके। देखो कहता है तीन बेटा दो वक्त की रोटी एक माँ, है ना। तीन गो बेटा है, दो वक्त की रोटी क्या खाती सीता, दो वक्त की रोटी खाती। दो वक्त की रोटी का मतलब ये मत कि खाई रोटी, है ना। ऐसे वो बेटा वाला जो बनाता है तो बनाया वो कहा ना कि देख भाई, वो कभी आया जो टकलवा रहता है, कभी आया एक वाउलिकवा कहता है ना कि देखो तो अपन साली से वहाँ ब्याह करा दो, है ना, हम जो है ना उसको दो रोटी कभी कमी नहीं होने देंगे। तो कहता कि कहें तो नहीं करा सकते हैं हम ब्याह है, दोनों टाइम रोटी खाए ना कर, एक टाइम भात खाई एक टाइम खाई रोटी, देखा है ना। गजब आदमी है भाई, है ना, समझा। ऐसा मतलब बोल रहा है, बात सही है भाई। कोई दोनों टाइम रोटी खाता है, और सब कहता है कि हम दोनों टाइम की रोटी की हम दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना जी। तो कभी भी आगवा पूछे तो कहना ना कि नहीं एक टाइम भात खिलाएंगे एक टाइम रोटी खिलाएंगे, ठीक। तो सुनने तो पहले बड़ा गहराई की बात है, क्या है जी, तीन गो बेटा है और दो वक्त की रोटी है, एक माँ है। तीन गो बेटा मिलके एक माँ के लिए क्या है, एक माँ जो है वो तीन नहीं अगर चार पांच बेटे को भी पालना हो तो आराम से पाल लेती है, अगर पति उसका ना भी रहे तो पाल लेती है ना। लेकिन जो है ना यहाँ माँ जो तीन गो बेटा जो है वो मिलके नहीं पाल पाता है ना। ये कहाँ का है जी, ढहते विश्वास का मतलब है। क्या ला हंस रही है, उला दो वक्त की रोटी की वीडियो चालू नहीं है तब क्या हंस रही है। बताइए तो ना, देख बताओ ना तो फोटो दिखा दो, फिर दिखा बताओ तो फोटो दिखा देंगे।
सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए देने का क्या जी माहवारी खर्चे देने का निर्णय किया था? 50 रुपए के लिए किया था। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है जी? सावर दैया, है ना? दैया रे दैया रे दैया दैया, है ना? देखो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को, है ना, एकदम घुटन होने लगा था बेचारी के। सीता के कितने पुत्र लड़के थे जी? 3 गो, तीनों नकारा। सामाजिकता वो है। किस दिन सीता को लगा कि लापसी क्या है जी? होली वाले दिन है कि नाहर सिंह के दिन? नाहर सिंह वाले दिन। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है ना? अगले दिन सीता क्या कर दे जी? जब सुनी कि 50-50 वाला बात ना, तो कहे कि ना हम मजदूर ही हैं कि हम तो हमरा आके मतलब तो 50-50 देव रुपया। घर छोड़ के बेचारी चली गई। कितना दम गजब बात है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के कहा मतलब है, अपने अमीरी दिखाने कौन कहा था जी? बिज्जू की पत्नी पुष्पा कहा था, क्या नारायण की पत्नी ने कहा था, है ना? भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था? सीता देख ली हल ऐसे करते हुए। हे भगवान, देख रहे चल सर तो बड़ बोली है 3 से बोल दिया। नीचे से चलो अब आगे देखो, इधर देखो। अब क्या है ना जी, का हो गया? करिया है तो का दिखेंगे आए? अपना करिया हो गई हम काहे रे बउआ, काहे हमरा तक करिया कर दे रहा है? हो गया ना? चलो इधर देखो। अरे हल्ला नहीं करो, आवाजवा आता नहीं है, आवाज चलता है यहाँ पे। शांत रहो। देखो इधर, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है? सीता को हुआ था ना जी। क्या तो कहाँ जाए, कहाँ छोड़े हैं? तू का में नहीं थी कि तू उन्हें हौसले में बिजी थी। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था जी? पुष्पा। छूकेगा नहीं। लॉक किए हैं, लॉक लॉक करके है जी। क्या करेगा? मैं बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, देख रही है। ठीक है, देखना तो नहीं। चलो इधर देखो, अब आगे सुनो इधर। अब यहाँ पे देखो, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ क्या जी एक मतलब महीने भर इधर महीने भर उधर लुढ़कती रहे। कौन कहा था? बड़का बेटवा का लेल कैलाशवा, है ना? समझा? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के सीता क्या देखकर रुआसी होती है जी? अपने बेटे को, पुत्र को देखकर मतलब क्या होती है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओढ़ना ना, हाँ का अपना काला ओढ़ना देखकर।
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम मतलब क्या नाम है जी? ये एकदम खच्चर लिखा है वो। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो मतलब नहीं ले रखा है। यह किसने कहा था? बड़के बेटा कह कैलाश कह है ना। सीता के पुत्र के नाम मतलब हैं कौन कौन जी? कैलाश नारायण बिज्जू। राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की पत्नी थी। हाँ। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? सीता माता। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है जी? सावरदैया। अब चलो ये कहानी क्या हो गया जी पूरा तुम्हारा? 5 चैप्टर खत्म हुआ इतना पे। और देखो ये सब जो है वो तुम्हारा पीछे से रिपीट क्वेश्चन है। क्या गलती हुआ? 6 गो 128 में 6 गो। तुम्हारा कितना हुआ गलती? गिनो जल्दी फटाक से ना। गलती खाली गिनो, गलती कै गो हुआ तक देखो ना फटाक से ना। क्या गलती हुआ जी? 5 गो। तो रुपेश क्या गलती? क्या गलती? 6 गो। तो रे तो क्या गलती होगा छोटी? 8 गो। तो क्या गलती हुआ छोटी? तो ढेर का गलती हो गया जी। 6 गो। तो छोटू 9.25 गो। हाँ 9.5 गो। क्या गो 30 गो गलती हो गया। अब चलिए अब हम चलते हैं व्याकरण के ऊपर चलते हैं। यहाँ से क्या गो है जी? व्याकरण 30 31 32 गो क्या है जी? व्याकरण है। ठीक ना। त्र के मतलब के वर्ण है त अपलस र। त अपलस र में क्या बन जाता है जी? त्र। देखो इधर ज का उच्चारण बोलो कहाँ से हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। हिंदी में उदाहरण चिन्ह मतलब कितना है जी? 2 गो है। एगो हई वाला होता है और एगो हई वाला होता है। समझा? ये वाला है। निम्न में कौन पंचमाक्षर है? ई दूसरका न है जी। आई पहिलका है। आई वाला कौन है जी? तीसरका है। तो टवर्गी न कौन हो जाएगा? पंचमाक्षर हो जाएगा। निम्न में कौन उस व्यंजन है? स है ना। इस क्या नाम है? इस क्या नाम है? दंती स। निम्न में अनुनासिक वर्णों कौन है? क्या है जी? 5 गो। कौन कौन? अंग, इया, त्वर्गी न। एक नाम को जी है तवर्गी न। आएगो हो जाएगा म। 5 गो। निम्न में कौन महाप्राण है? महाप्राण हो जाएगा ढ। कोई भी अति का दूसरा जो होगा ना, दूसरा चाहे लिखे क ख लिखो तो ख क्या हो जाएगा? महाप्राण। ठीक है। अल्पप्राण को खो कते दम बोला जाएगा? को हो गया। धनी व्यक्ति ना कुछ। ए लड़की तुम बहुत हंसती है, शांति रहो तुम। धनी व्यक्ति किस विशेषण का उदाहरण है जी? धनी है तो गुण है ना जी, है ना, तो गुणवाचक हो जाएगा। राघव बहुत तेज लड़का है, किस विशेषण में क्या है जी? यहाँ पे उदाहरण है, देखो तो बहुत तेज क्या हो जाएगा जी? सर्वनामिका हो जाएगी, प्रविशेषण हो जाएगा। यहाँ पे बहुत हो गया ना प्रविशेषण। सप्ताह क्या हो जाएगा जी? विशेषण में क्या हो जाएगा? विशेष साप्ताहिक हो जाएगा। दाल में कुछ काला है, किस क्या सर्वनाम का उदाहरण है जी? दाल में कुछ काला है, कुछ होगा काला, हमरा का पता है, अनिश्चय है।
मैं स्वयं देख लूंगा, ना होता है कि हम स्वयं देख लेंगे, तो हम पीछे मत ही है ना। मैं स्वयं देख लूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, किस वर्ण का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, निजवाचक का हो जाएगा, नहीं हूं मैं। ठीक, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? घोष अघोष जानता है क्या होता है? क्या नहीं छाऊंगा। घोष बोल रहा है, घोष अघोष बोल रहा है, छ हो जाएगा। घोष अघोष पढ़ा है? देखो घोष हम बता दे रहे हैं, घोष अघोष, अघोष। देखो सुनो पहले, ये घोष जो होगा ना, क ख ग घ 3 अक्षर पर चल जाओ, ग फिर क्या हो जाएगा जी, ग घ अंग, ऐसी सब में चल जाओ, 3 अक्षर, क्या हो जाएगा जी सब। अब फिर यहाँ पर चल जाओ किसमें, य र ल व, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये सब हो जाएगा क्या हम जी, अघोष में हो जाएगा। एकरा में कौन कौन हो जाएगा, आगे के 2 अक्षर क ख ग घ में जितना भी आता है ना, क ख ग क ख च छ ट ठ, ये सब होता है अघोष। तरह अलग में आता है, समझे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, छ हो गया ना, तो यही याद रखना, अघोष 3 वो क्या हो जाएगा जी, घोष, फिर क्या हो जाएगा छोटी यहाँ पे, अघोष हो जाएगा। भ भ भ भ भ भ, ऊठ। लोहा मतलब किस संज्ञा का उदाहरण है जी, तो यहाँ पर द्रव है ना, वस्तु है ना जी। सेना के किस में हो जाएगा, सेना चल जाएगा समूहवाचक में। खटास, खटास को अनुभव किया जाता ना है जी, तो जगह में अनुभव किया जाता है, क्या होता है, ग का उच्चारण स्थान ग, कंठ है ना, अ ई उ है, क्या है जी, दीर्घ स्वर है ना। गाना थोड़ा याद आ रहा है यार। अक्टूबर कौन सा संज्ञा है जी, व्यक्तिवाचक आ जाएगा, हाँ खास करके पूछ दिया है। सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्ति हो जाएगा, है ना। सिर पीटना, शोक करना होता है, सिर पीट के शोक, शोक है, शोक शोक, दुख करना, दुखी होना, हाँ ए। निम्न में द्विगुणी है, द्विगुणी कौन है जी, ये वाला है, बताए थे हम, है ना। महापुरुष किस समास का है जी, कर्मधारय, है ना। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है जी, द्वंद्व के द्विगु, द्विगु ना जी, तो संख्या थोड़ी है यहाँ पे, सही है, तो सही, जैसे माता पिता रहता है ना, हाँ रहता है ना, वो भी बोलते हो, ऐसा का बहुत सारे के बीच में यहाँ द्विगु होगा, द्विगु होगा। सही होगा, दिल में अरे भाई देखो गौरी शंकर क्या द्वंद्व होता है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पता नहीं है। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है, हाँ क्या सही बोल रहे हो। तो हम, तू बैताल है कि सही बोला तू, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, द्वंद्व हो जाएगा, है ना, द्वंद्व हो जाएगा, ये बैताल हवा। और न जा है, ये लड़की और जाती है, अब कंफ्यूज आ जाती है कि अभी बोलती है ऐसे, है ना। अब भोंद बका ना है कि न मानिक बतवा। देखो इधर, निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची शब्द है जी, नहीं है, तो ये बोला होता है, अमर भी होता है और देव भी होता है, तो क्या नहीं होगा जी, प्रसंग का प्रकंपन नहीं होगा। पंडित का उदाहरण मतलब क्या जी, मनीषी, है ना। राधिका बहुत सुंदर है,
इसमें बहुत क्या हो जाएगा जी, प्रविशेषण हो जाएगा। मेले में बहुत लोग आए हैं, इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है जी, बताओ कौन सा है? बहुत लोग है तो अनिश्चित हो जाएगा ना। मैंने आम खाया तो क्या भूतकाल हो गया ना जी, मैंने आम खाया, कहिया खाया पता थोड़ी है। गिरीश क्या हो जाएगा जी, तो किस में हो जाएगा जी, गिरीश और इस किसका हो जाएगा, दीर्घ स्वर का होगा, है ना, दीर्घ स्वर का होगा, समझा ना, किसका होगा जी, समझा क्या होगा जी, दीर्घ स्वर का होगा। कैसे? हम लोग जानते हैं कि ई और प्लस में ई मिले क्या बन जाएगा, दीर्घई। छोटी ई, छोटी या छोटी बड़ी हो जाएगा। हाँ नहीं, यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे ई आगे ऊपर ऐसी है, वो जो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है जी, तद्रूप हो जाएगा। बताए थे क्या हो जाता है, तद आप प्लस में रूप हो गया। तो आज के संडे स्पेशल में है ना, एक सेकेंड, आज के संडे स्पेशल में कितना है जी, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व के हिंदी का है ना, वर्णिका भी खत्म कर लिए और कुछ व्याकरण भी देख लिए, है ना। अरे छोटिया व्याकरण में तुमको यहाँ फंसा भी दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं। वो हमर है भैया, अरे हमर है रे, अगला संडे को मास्टर लेगा, है ना, अगला संडे को मास्टर लेगा। अब ओकरा में देखो का लेता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना।